अमीर बनना है ज़िंदगी में तो वन ऑफ द बेस्ट रास्ता है आप कुछ ना कुछ बिजनेस करो, धंधा बिल्कुल। करो। बिकॉज मुझे पहले ऐसे सिखाया गया था, जो एमजे डमार्को की एक बुक है अनस्क्रिप्टेड, उसके अंदर बताया गया था कि कैसे हर कोई ना बहुत एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है कि यार पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करो, 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, 12वीं में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर कोई कोर्स कर लो, फिर अच्छी जॉब लो। एक स्क्रिप्ट बना के दुनिया ने थमा दी है। लोग यूजुअली वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। उसमें बोला नहीं, आपको इस स्क्रिप्ट को तोड़ना पड़ेगा, आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा। और ये खुद का कुछ करने के लिए मैंने भी जब तोड़ा तो बिजनेस एक आया कि यार जितने भी लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं, बहुत गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, तो वो जॉब वॉब से बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, स्लो लेना है वो। तो फास्ट करना है तो आप बिजनेस करो। बिल्कुल। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा कि सब बिजनेस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले इसका मेरा बहुत ब्लैक एंड व्हाइट आंसर था, अभी चेंज हो रहा है थोड़ा। तो पहले कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करना है कि यार एक बड़ा बिजनेस धंधा बन जाए जिससे वो श्योर, लोग अपने सपने भी पूरे कर सके, इतना श्योर। कमाए। मुझे लगता जीरो है से जीरो से स्टार्ट करें। यस, यस, ज़ीरो से मुझे हम्म। लगता है 10% पीपल आर मेड आउट फॉर बिज़नेस। नॉट एवरीवन कैन डू बिज़नेस। 10%। 10%, नॉट एवरीवन शुड डू बिज़नेस आल्सो, मैं ना बोलता हूँ। राइट, ट्रू, क्यों? इनफैक्ट और एक रास्ता है हम्म। करोड़पति बनने का, हम्म। जिसको हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। हम्म। ये वर्ड मेरा सबसे फेमस वर्ड है। इंट्राप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर का मतलब क्या मतलब है क्या है? हाँ। कि समझो मेरे ही कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं। हम्म। उनको सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। उनके माँ-बाप अमीर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वो माइंडसेट नहीं है। वो गुजराती, जैन, मारवाड़ी फैमिली से नहीं आए। तो जॉब की सेफ्टी जहाँ पे महीने का 50,000 फिक्स मिल रहा है, बट कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कंपनी के ग्रोथ में बोनस मिल रहा है, कंपनी में प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, तो दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आल्सो एंड स्टेबिलिटी आल्सो। और मुझे लगता है ये सबसे स्टेबल रास्ता है। फॉर एग्जांपल एडलवाइस की राधिका जी है, जो शार्क टैंक की जज है। शी इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। एमडी है, करोड़ों का सैलरी है, बोनसेस है, फेम है। वो बुरा रास्ता नहीं है। तो आप अगर किधर नौकरी कर रहे हो, तो ऐसे जगह पे नौकरी करो जहाँ पे आपकी स्किल्स निखर आए और कंपनी शेयर करे। आप इन्फोसिस जैसे कंपनी पे कम चांस करो कि जो बोले भाई 70 घंटा भी काम करो, और अगर मूड आ गया, हम्म। बैलेंस शीट का मूड आ गया, तो रातों रात आपको हॉस्टल से निकाल के रोड पे भी डाल ये भी देंगे। 400 लोगों को निकाल देगा और वो। रातों रात। राइट, तो वो भी इट्स कंट्रोवर्शियल। ओके, इट्स देयर कॉल, बट ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको टाइम दिया जाए, टैलेंट नर्चर किया जाए, और आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि हे यू कैन बिकम अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। 5 साल 7 साल रगड़ो। द मोमेंट यूर अ डायरेक्टर, 5% प्रॉफिट शेयरिंग इज देयर, बेनिफिट्स इज देयर, फेम इज देयर। तो बिजनेस करना सबका कप ऑफ टी नहीं है। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन खून के आंसू रोए बिना बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता। आप भी सही रोए बात। रहेंगे बहुत रात, मैं हाँ। भी बहुत रात रोया हूँ। हम्म। फ्रस्ट्रेशन है, कट टू कट चल रहे हैं, फाइनेंसिस मैनेज नहीं हो रहा है, क्लाइंट गाली दे रहा है कभी। तो हम्म। वो फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना नॉट एवरीवन्स बस कप ऑफ टी। वही, जब नहीं किया था ना बिजनेस, तब मुझे लगता था बिजनेस सब कोई कर सकता है, कर लेना चाहिए, बहुत आसान है। मतलब आसान तो नहीं बट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे मैंने खुद बिजनेस इतने सालों से कर रहा हूँ, रियलाइज हो रहा है भाई मुश्किल होता है। वो ऐसा इतना ईजी लगता नहीं है जो अपने सपने कई बार यूट्यूब वीडियोस में कई बार दिख जाते हैं कि भाई अमीर बनना है ना, बिजनेस करो, बस ऐसा करो, इतना लो, ये प्रोडक्ट बनाओ, इसको बनाओ, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब यूट्यूब वीडियो पे सब आसान होता एक है। बोल्ड स्टेटमेंट बोल दूं? हाँ हाँ, प्लीज। 90% मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड हम्म। बिजनेस कोचेज लाइक अस हाँ हाँ। आर फ्रॉड्स। आर फ्रॉड्स। क्यों? उनको बोलो खुद तुमने क्या बिजनेस किया है। हम्म। चलो मोटिवेशन वाला यूट्यूब वाला बिजनेस छोड़ दो, चलो आप हाँ। अच्छे स्पीकर हो, मान गए, आपकी हम्म। स्टाइल अच्छी है। हम्म। दुकान चलाए, फैक्ट्री चलाए, कोई प्रोडक्ट बना के फंडिंग बेचा है। उठाया क्या, हम्म। 100 जन का टीम हैंडल किया है, दूसरे को क्या सिखा? तो वो क्या बोलते हैं, भाई तुम नौकरी मत करना, पान की रेडी खोल देना, ऐसा बोल देते हैं। क्यों? क्यों? उनको अपने घर चलाने भाई। बट एवरीवन कैन नॉट डू बिजनेस, बहुत टफ है वो माइंडसेट, बहुत टफ है। बट अगर बिजनेस करना है तो उसके भी प्रोवन स्टेप्स है, वो स्टेप्स फॉलो करो, चांसेस ऑफ सक्सेस विल ड्रास्टिकली इंप्रूव। ट्रू ट्रू। नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री करूँगा। पहले शायद मैं ये चीज़ पे नहीं एग्री करता, बट अब क्योंकि इतने साल से हम कर रहे हैं, हमने खुद प्रोडक्ट बनाया, बेचा, कस्टमर से बहुत चीज़ें होती है। वैसे बहुत चीज़ें भी नहीं है, लेकिन सीखने टाइम लग सकता है। अगर आपके पास कोई है नहीं, मेंटोर नहीं, अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, जिसने खुद वो रास्ता फॉलो नहीं करके रखा है ना, तो इट विल बी वेरी मैं चैलेंजिंग। आज सिखा दूंगा आपके ऑडियंस हुँ। को, 10 मिनट में बिजनेस के सीक्रेट्स दे दूंगा। हाँ, प्लीज़ शेयर करिए ना। पहले एक मैं सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा। हाँ, हाँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है एंड यू वांट टू वर्क, हुँ, फाइंड पीपल लाइक अस। हुँ, हमारे कंपनी का नाम 39 सॉल्यूशंस है। हुँ, 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 और हमने राइटिंग में मैंडेट दिया है कि 39% प्रॉफिट हुँ। विल बी शेयर्ड विद कोर टीम मेंबर्स। ओके। यानी आपको सैलरी भी मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेंगी, बोनसेस भी मिलेंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपसे शेयर होगा। तो इंटरप्रेन्योर्स हम बना रहे हैं, तो ऐसी कंपनी ढूंढो। अब अगर आपको सीक्रेट चाहिए, सक्सेस चाहिए, बिजनेस का सक्सेस चाहिए, तो 5S फॉलो। 5S टू बिकम बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस होगा, सबसे पहले है सेल्फ। बंदा से धंधा बनता है। बंदे में दम है क्या? माइंडसेट, एनर्जी, भूख। मैं हुँ। भूख भूख बहुत बोलता हूँ भाई, हाँ, भूख ही अंदर। दिखता नहीं है। हाँ, हाँ। शार्क टैंक को देख के सर फंडिंग चाहिए, अरे भूख तो दिखा भाई, स्किल तो दिखा। तो हाँ। सेल्फ। सेकेंड एस इज बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो,
और इस पे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। स्ट्रैटेजी के बिना, बिजनेस प्लान के बिना आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे। थर्ड, जैसे प्रॉफिट आता है ना, सिस्टम्स डाल दो, क्योंकि सिस्टम्स नहीं डालोगे तो आदमी आएगा, आदमी जाएगा, मूड खराब होगा, टाइम बदलेगा। बट सिस्टम्स है तो मुकेश अंबानी कभी टेंशन में है क्या कि मेरा कैशियर भाग गया, अभी मेरे को दुकान पे खड़ा रहना पड़ेगा? नहीं ना, सिस्टम्स है तो सिस्टम्स डालो। फोर्थ, फिर सेल्स फनल पे काम करो, नेटवर्किंग पे काम करो। एंड फिफ्थ, यहाँ पे 90% लोग मार खाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप स्केल करो, आईपीओज निकालो, वैल्यूएशन निकालो, फ्रेंचाइजी निकालो, ये 5S करो, आप बिजनेस के सक्सेस आपको मिलने ही मिलने। तो ये तरीका है जिससे लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं। 100%। तो हम इसको, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात बिल्कुल, करें, एक एक करके बिल्कुल। एक एक चीज़ आप जो बोल रहे हो, Yes. बंदे में हंगर होना चाहिए, भूख Yes, होना चाहिए। yes. जैसे एक बुक याद आ रही है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसमें भी कई सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रश्मि के बारे में बंसल। बताया गया है। तो आप रश्मि बंसल का कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ अच्छी स्टोरी है जिसके अंदर वो भूख ने उसको बहुत बड़ा बनाया, और फिर वहाँ से कुछ लेसन ड्राइव करके आप बता सकते हो? बहुत बहुत स्टोरीज है। अभी लेट अस टॉक ऑफ पीपल जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आए, जो बहुत गरीब आए। समझो एक लड़का है, माटुंगा में रहता है, मदर सिंगल मदर है, भाड़े के जगह पे 1 BHK में पूरी फैमिली रहती है, सर्वाइवल की कीमत है। वो सुबह को स्कूल जाता है, यंग एज से रात को नौकरी करता है, रात को वो ट्यूशन्स लेता है, यानी वो भूख आदमी में बनता है। जब वो बिजनेस सॉल्व करता है तो उसने एक चीज़ देखा कि भाई माटुंगा में लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, साउथ इंडियंस को कॉफ़ी बहुत पसंद है। उसने 18 साल की उम्र में यहाँ से गया ट्रेन साउथ में, ट्रेन में गया बिना टिकट का, पैसे नहीं थे, वहाँ से खाली घूमा कि कॉफ़ी कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, किधर से कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी पाउडर लेके उसने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया। वहाँ से प्रॉफिट करके आज एक दुकान कमाया। आज उसके पास पूरे बॉम्बे में 12 दुकान है, 80 करोड़ का टर्नओवर है। क्या था? भूख था। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब आप जानते रहेंगे। मद्रास का क्या कहता है, कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये इनका कॉफ़ी हाउस करके नाम कॉफी है। हाउस, ओके, यस, हाँ। और बहुत फेमस है, हम्म, बहुत मेहनत करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाइमलाइट में आता ही नहीं है। हाँ। वो बोलता है नजर में आया तो सब आएंगे सताने को। हाँ, हमको लगता है ना कि भाई यू नीड टू बी फ्लैशी टू बी सक्सेसफुल। नहीं। रियल सक्सेसफुल पीपल आर साइलेंट। हम्म, राधा कृष्ण दमानी देख लो, हम्म, डीमार्ट एम्पायर खड़ा किया है, पेज 3 देखा है, कोई पॉडकास्ट देखा है उनका, कोई इंटरव्यू देखा है, ये सुमड़ी में काम कर रहे हैं। हाँ, साइलेंट बिल्डर्स आर लॉन्ग टर्म बिल्डर्स। वेल्थ क्रिएट कर रहा है, वेल्थ क्रिएटर वो रिच साइलेंट। दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा, आई थिंक, मार्केट में एक गलत परसेप्शन है जो कई बार मिडिल क्लास को ही होता है, और वो लोग ये ट्रैप में फंसते हैं। उनको लगता है कि यार अमीर बनना मतलब अमीर चीज़ें होना, मतलब मैं गाड़ी खरीदूँ EMI पे लेकर दिखाऊँ तब मैं अमीर लगूंगा। लेकिन अमीर लोग ये सब चीज़ में, जैसे आपने बताया, हम लोग ये सब फोकस नहीं करते। उन्हें 50 लाख रुपए, चलो इसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा, पैसे बनाने वाले पैसे कम बनाने पे फोकस करते हैं, दिखाने वाले दिखाने में रह जाते हैं। मेरा रिचेस्ट क्लाइंट है, रिचेस्ट क्लाइंट, यानी उसका नेटवर्थ कम से कम 12,000 करोड़ रहेगा, कम अमाउंट नहीं है। और वो इनोवा और होंडा सिटी जैसे गाड़ी में घूमता है। हाँ। बोलता है मर्सिडीज लेके क्या करना है, किसको दिखाना है, हम्म, जाना ही है ना, कंफर्टेबल चाहिए, इनोवा ले रहा हो। तो मैंने वहां से सीखा कि हमको साला 50 लाख मिलता है तो हम मर्सिडीज के लिए फुदकते हैं। ये 12,000 करोड़ कमा के बैठा है और वो बोलता है नहीं ये मूर्खता है। तो वहां से इंस्पायर होता है। उसको शौक नहीं है ना, राइट? शौक नहीं है। आई थिंक ये वो सैम वोल्टन की स्टोरी याद आ रही, मेड इन अमेरिका में। Yes, उसके अंदर भी वो है yes. ना, एकदम पुरानी ट्रक लेके जाते थे। हाँ। तो एक कोई तो बिजनेसमैन शायद से ब्राजील या कहीं से तो आया था वो, और वो आके देख रहा है ये बिलियनर है, वो ट्रक से लेके आ गया जिसमें पीछे कुत्ते और जानवर रखे रहते ना, Yes. उसमें वो लेने के लिए, हाँ, मिलने के लिए आ गया था। हाँ, तो वो फ्रूगल था, इसको Yes. उसमें लेसन है फ्रुगैलिटी का, फ्रुगैलिटी। कि भाई आप ऐसा नहीं तो कि ही कांट बाय, बट उसको शौक ही नहीं है तो नहीं कर रहा। हो सकता है शौक होता तो खरीद लेता, मैं- पर शौक नहीं तो नहीं मैं आपको खरीदा। एक एग्जांपल और एक देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। एक मेरा दिल्ली का क्लाइंट है। अभी दिल्ली का कल्चर यूजुअली बहुत फ्लैशी है, बट ये बेचारा नॉन फ्लैशी आदमी है। मेरे को बॉम्बे 5 स्टार होटल मिलने आया। अच्छा। अभी 5 स्टार में तो हम थोड़ा शोबाजी करेंगे, सर हम अच्छे कोच है। हाँ, हाँ, मैंने मंगाया कैपेचिनो। हाँ, बोला मुझे प्यास नहीं। उसे बोलो सर एक काम करो, हम्म, मुझे एक गिलास पानी दे दो और 4 नींबू साइड में दे दो। हम्म। 4 नींबू जैसे साइड में रखता है, वो प्यार से नींबू निचोड़ के शिकंजी बनाता है, फिर बोलता है थोड़ा शुगर दे दो फ्री में। बनाता है, पीता है। मैं सोच रहा हूँ साला 350 करोड़ का टर्नओवर है, फालतू खर्च होता है। बस भाई क्यों फालतू खर्चा करूँ, हाँ, पीना है, फ्री में अवेलेबल है। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि ये एबिलिटी टू सेव मनी, ये वो ट्रांसलेट आपका होता है। क्लाइंट है। ये क्लाइंट है अच्छा, वो लेकिन आपको पैसे दे रहा है। 100%। तो देखो ना, ये मतलब ये भी सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई तू जाके ना कॉन्सर्ट का टिकट खरीद ले, बंदा 50,000 हज़ारों रुपए देगा, लेकिन सीखने के लिए बोले अरे नहीं नहीं ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग स्कैम कर रहे हैं। कोई बुक खरीदने बोलेंगे अरे क्यों खरीदना, भाई PDF ले लेंगे। एग्जैक्टली। वहाँ पे वो लोग एकदम चिंदीगिरी करेंगे, फ्रूगल होंगे इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन खर्च करने में फ्रूगल नहीं हो। वहाँ पे दिखाना है शोबाजी। एक स्टोरी बोलता हूँ 0 to 1 और फिर एक प्रो 1 फॉर्मूला देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। 0 to 1 का सबसे बेस्ट स्टोरी, यानी एक कंपनी था, आदमी था, 0 पे था, टॉप पे गया और वापस खत्म हो गया। तो हमें सक्सेस फेलियर दोनों की स्टोरीज मिल जाएगी। हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, हाँ, करसन भाई पटेल। हाँ, इतना भूख था, वो बेचारे साबू के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। देखा मार्केट में 13 रुपया का सर्फ मिल रहा है डिटर्जेंट पाउडर, तो उसने जुगाड़ करके 3 रुपया का डिटर्जेंट निकाला। कोई खरीदने को तैयार नहीं।
साइकिल पे बैठ के रोज घर का टिंग टोंग ठक ठक करके 3 रुपये का है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं पैसा ले लूँगा करके अपने सिटी में फेमस हुआ। उसके बाद हिम्मत करके पैसे लोन लेके टेलीविजन ऐड निकाला, वॉशिंग पाउडर निरमा, और वो करके निरमा का एक टाइम पे मार्केट शेयर 60% था। यानी ज़ीरो से स्टोरी, साइकिल चलाना, हिम्मत करना, और मार्केट में गैप देखा उसने। क्या गैप देखा कि लोग 13 रुपये में ले रहे हैं, मैं 3 रुपये में बना सकता हूँ और मैं पर्सनली डिलीवर करूँगा। फिर दुकानदार नहीं ले रहे थे, तो दुकानदार को लेने के लिए मजबूर कर दिया, टेलीविजन ऐड लगा दिया कि एंड यूजर भाभी आती थी, तुम मेरे को 13 रुपये वाला उल्लू बना रहे हो, 3 रुपये वाला निरमा लाओ, ट्राई करना है। दुकानदार, कस्टमर के सामने दुकानदार का नहीं चलता है। मार्केट क्रैक किया, 60% मार्केट शेयर है, आज उसका 3% मार्केट शेयर है। क्यों? क्योंकि राइट टाइम पे इनोवेशन नहीं किया। वो चला गया साबु में, वो चला गया शैम्पू में, और डिटर्जेंट्स में अब जैसे इंडिया का लेवल बढ़ रहा है, पीपल वांट प्रीमियम बेटर क्वालिटी डिटर्जेंट्स, तो यहाँ पे सर्फ एक्सेल आ गया, यहाँ पे HUL के प्रोडक्ट्स आ गए। तो राइट टाइम पे इनोवेट नहीं किया तो ख़त्म हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में भूख था तो 100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बना ली। तो ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आपके अंदर भूख है तो आप क्रैक करोगे, और टॉप पे पहुँचने के बाद कंफर्ट जोन में मत जाओ, कीप इनोवेटिंग, कीप टेकिंग रिस्क, तो आप कंटिन्यू करते हैं। राइट। और अगर भूख पैदा करना तो उसके लिए क्या मतलब, सीखे, अपनी स्किल्स पे इम्प्रूव करे, इन्वेस्ट करे, ये सारी चीज़ें आपका मतलब है। हाँ। भूख कैसे बढ़ा सकता है, डिज़ायर कैसे पैदा कर सकता है? में भूख यानी एक नेचुरल टैलेंट होता है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है। वो भूख है ना, आदमी जब बैठा रहता है, वो जिस तरह बात करता है, उसका लर्निंग एटीट्यूड, उसका लिसनिंग स्किल्स, वो संडे को भी काम करने को रेडी रहेगा। ऐसा नहीं बोलेगा सर आज संडे आराम करना है, सर घूमने जाना है, नहीं, वो भागेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी महाकुंभ का त्योहार है, एक बड़ा फेस्टिवल, एक बड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग चल रहे हैं, क्यों? भूख है ना, क्या मुझे वो अटेन करना है। तो मैं देखता हूँ आजकल के यूथ में भूख नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सर जॉब चाहिए, इंडिया में जॉब नहीं है, आप इंटरव्यू डाल दो, आप Naukri.com में हायरिंग का पोस्ट डाल दो, 25,000 का सैलरी डाल दो, सर बहुत अच्छा, इंटरव्यू के लिए आएंगे नहीं, सर आज सही मूड बात नहीं है। सही से। तो किधर है भूख भाई तेरा? ट्रू। मैं खुद बोलता, जितने भी लोग बोलते हैं ना इंडिया में जॉब नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं कितनी बार मैं पोस्ट डालता हूँ, देखता हूँ कि यार कोई अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे एडिटर्स मिल जाए, राइटर्स मिल जाए, है बहुत लोग, लेकिन फिर वही भूख खत्म। सिर्फ डालने तक का, फॉर्म भरने तक का भूख रहेगा। फिर वो लोग एकदम कम होते रहेंगे, इंटरव्यू के लिए कम आएंगे। एक टास्क दे दो ना, 90% लोग नहीं करेंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो आप मालूम है क्यों? सोशल मीडिया के स्टार्स को देख के इनको लगता है कि हम भी फर्जी जमतारा जैसे ओवरनाइट सक्सेस बन जाएंगे, एलविश यादव भाई जैसा सिस्टम हम भी बिठाएंगे। भाई एलविश भाई ने कितना मेहनत किया है, वो आदमी ने मेहनत किया, और वो शायद आउटलायर है, उनको नसीब ने साथ दिया, उनका मेहनत, उनका कम्युनिटी। एक एलविश यादव के पीछे 100 एलविश यादव फेल हुए, वो भी आप देखो, 1000 होते हैं। हाँ, मेहनत नहीं किया। True. तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, जितने भी लोग, मैं रिवर्स फॉर्मूला, मैं एक इंजीनियर हूँ, स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरे डेटाबेस में आज की तारीख में 300 के लोग ऊपर 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। अभी 100 करोड़ एक अच्छा टर्नओवर है। हाँ। वो जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो एक चीज़ कर रहे हैं, यानी वो चीज़ करने से आपका टर्नओवर, आपका सक्सेस बढ़ सकता है। आपको जानना है क्या है? इफ़ यू वांट टू बी ग्रेट, GREAT, ये 5 स्टेप्स करो, आप डेफिनेटली ग्रेट बन जाएंगे। जॉब में, बिजनेस में। G, राइट योर गोल्स डेली, राइटिंग गोल्स विल हेल्प यू। R, रीड और लिसन टू पॉडकास्ट। E, वर्क ऑन योर एनर्जी, अफर्मेशंस। A, अकाउंटेबिलिटी, हैव एन अकाउंटेबिलिटी कोच जो आपको पुश करे। एंड 3 इज थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। यानी गोल्स लिखो, आप रीड करो, आप एनर्जी अफर्मेशंस पे काम करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, और थैंक यू बोलो, आप ग्रेट बनने वाले ही हो। ये सभी में देखा है मैंने। ठीक है, ये आई थिंक बहुत अच्छे से हमने पहला पॉइंट कवर किया है, जिसमें फर्स्ट सेल्फ था। अच्छा, सेल्फ में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन और आना चाहिए, सेल्फ के लिए बहुत अच्छा होगा, कि जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी लोग अल्ट्रा रिच है, सक्सेसफुल है, 99% से आगे वो टॉप 1% में आ पाता है, उनके अंदर कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिट है या 3 हैबिट जो आपको लगता है सबसे कॉमन है? They are amazing decision makers. डिसीजन मेकर। Amazing decision makers. They tolerate no nonsense while business करते वो हार्डकोर श्रूड है। KL राहुल को निकालना है तो निकालना है, मेरे को कुछ सोचना नहीं है, भले वो लखनऊ के लिए कितना भी अच्छा हो। वेरी डिसीजन मेकर्स। एंड थर्ड, दे इन्वेस्ट इन लर्निंग, दे इन्वेस्ट इन कोर्स, दे इन्वेस्ट इन सॉफ्टवेयर। वो इन्वेस्ट करने में डरते नहीं है, यानी धंधे में पैसा लगाते हैं। 99% है ना लॉस से डरते हैं लोग, लॉस से नहीं डरते। इनका एटीट्यूड क्या है मालूम है? या तो हम इन्वेस्ट करें, या तो प्रॉफिट होगा, या तो हम सीखेंगे, लॉस नहीं होता। राइट। तो ये 3 चीज़ में देखा है। ट्रू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।